वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का आम बजट पेश करने जा रही है। ये उनका नवा यूनियन बजट होगा। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि 5 जुलाई 2019 को अपने पहले बजट से लेकर अब तक उन्होंने टैक्स की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। पिछले कुछ साल में सरकार का जोर सिर्फ इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले टैक्स के बोझ को कम करने पर भी रहा है। आइए जानते हैं कि पिछले 7 साल में वित्त मंत्री के फैसले ने कैसे एक टैक्स पेयर की जिंदगी पर असर डाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सबसे पहला है अफोर्डेबल हाउसिंग की पहली बड़ी राहत। निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल की शुरुआत ही मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने के साथ की थी। 2019 में जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया तो उनका पूरा जो फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि सस्ते घरों पर था। उस समय घर खरीदारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया था। सरकार ने 31 मार्च 2020 तक पास हुए होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए के एक्स्ट्रा डिडक्शन की घोषणा की थी। इसका सीधा असर ये हुआ कि होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट बढ़कर 3.5 लाख रुपए हो गई। इस कदम ने ना सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूकी बल्कि उन लोगों को भी घर खरीदने का हौसला दिया जो कि टैक्स के बोझ और ब्याज दर की वजह से हिचक रहे थे। टैक्स सिस्टम में आया सबसे बड़ा यू टर्न। जी हाँ, साल 2020 का बजट ऐतिहासिक रहा क्योंकि ये वो दौर था जब कोरोना महामारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही थी। इसी बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के सामने नई टैक्स रिजीम का ऑप्शन रखा। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कि टैक्स की दरें तो कम थी लेकिन इसमें पुराने सिस्टम की तरह डिडक्शन और एग्जम्पशन यानी कि छूट नहीं मिलती थी। शुरुआत में लोगों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई लेकिन सरकार ने हार नहीं मानी। 2023 के बजट में एक बड़ा फैसला लेते हुए नई रिजिम को डिफॉल्ट रिजिम बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खुद पुरानी व्यवस्था नहीं चुनते हैं तो आप अपने आप नई व्यवस्था में आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो पर सरकार की नजर। सिर्फ टैक्स की दरें ही नहीं बल्कि टैक्स भरने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। 2021 के बजट में फेसलेस असेसमेंट और साथ ही फेसलेस अपील की शुरुआत हुई। इसमें टैक्स अधिकारियों और टैक्स पेयर्स का आमना सामना जो है वो खत्म हो गया जिससे कि सिस्टम में पारदर्शिता बढ़े और लोगों का जो भरोसा है वो भी बना रहे। इसके बाद 2022 में सरकार ने डिजिटल एसेट का बड़ा प्रहार किया। क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाले मुनाफे पर सीधा 30% टैक्स लगा दिया गया। हालांकि टैक्स की ऊंची दर से निवेशकों को झटका जो है वो जरूर लगा लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ दोस्तों कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन अब कानूनी दायरे और सरकार की नजर में आ गया। लेकिन अब सवाल ये कि इस बजट में सरकार कौन से वो बड़े फैसले लेती है जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।